हेलो एवरीवन पब्लिक। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेन अम्ब्रेला। रेन अम्ब्रेला का सवाल हम लोग कैसे करेंगे। इससे पहले हमने रिवर स्विमर का वीडियो अपलोड किया था पब्लिक अपने चैनल पे। वहाँ पे रिवर स्विमर का सवाल अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, वीडियो उस पर उपलब्ध है। हमने अपलोड कर दिया है रिवर स्विमर, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिवर स्विमर। ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज रेन अम्ब्रेला का सवाल करते हैं। देखिए पब्लिक, सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेन अम्ब्रेला। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेन अम्ब्रेला, रेन अम्ब्रेला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। रेन अम्ब्रेला का सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए दो बात, देखिए पब्लिक, रेन अम्ब्रेला का सवाल बनाने के लिए दो बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये फॉर्मूला तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसके लिए फॉर्मूला सबको पता होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को हम लोग घटाते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को घटाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसके लिए फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को घटाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए पब्लिक, तीनों को आप सही से देखिए, ध्यान से कंप्लीट होना चाहिए इसके बारे में। ये क्या कहता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब आदमी, चलता हुआ आदमी ऑब्जर्व कर रहा है बारिश को पब्लिक। चलता हुआ आदमी यानी आदमी अगर खड़ा होकर के रेन को ऑब्जर्व करे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होकर के रेन को ऑब्जर्व करे तो वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कहलाता है। याद रहे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कहलाता है कब? जब खड़ा होकर के कोई ऑब्जर्व करेगा तब। चल के ऑब्जर्व करेगा पब्लिक अगर कोई व्यक्ति रेन को, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन कहलाएगा। वही तो है, अगर आप खड़ा होकर के ऑब्जर्व कर रहे हैं रेन को तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कहलाएगा। खड़ा हैं आप और रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। खड़ा होकर आपने ऑब्जर्व किया पब्लिक, खड़ा होकर आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, खड़ा होकर आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और दूसरी बात, मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ये मैन का स्पीड है, ठीक है। और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब चलता हुआ आदमी ऑब्जर्व कर रहा है। दो ही बात तो बोल रहे हैं। अगर आपने खड़ा होकर के बारिश को, रेन को ऑब्जर्व किया तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कहलाएगा। और आप चलते चलते अगर रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन कहलाएगा। ध्यान रखना ये दोनों बात, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पब्लिक, ध्यान से सुनना है एक चीज़। इसको पढ़ने के पहले और भी आपको आना चाहिए पब्लिक। जैसे ये तो आपने समझ गया पब्लिक कि अगर आप खड़ा होकर के रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहलाएगा। अगर आप चल करके बारिश को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन कहलाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है पब्लिक। दूसरी बात आपको बता दें कि वेक्टर का जोड़ और घटाव आपको आना चाहिए, तभी होगा। जैसे मान लिया जाए एक वेक्टर इधर है पब्लिक और ये दूसरा वेक्टर भी है। अगर मान लिया जाए हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना हो, मतलब दोनों वेक्टर्स को जोड़ना हो, तो जोड़ने का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा, वेक्टर में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है।
जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दोनों के मदद से पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं और दोनों के मिड पॉइंट से एक डायगोनल खींचते हैं। वही डायगोनल दोनों का क्या बताता है, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दो वेक्टर को अगर जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए दोनों के मदद से पहले क्या बना लिए, पैरेललोग्राम, और दोनों के मिड पॉइंट से क्या खींचे, डायगोनल। वही डायगोनल दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट। अगर मान लिया जाए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये दोनों को जोड़ना हो तो इधर ऐसे जुटेगा, है ना पब्लिक। अगर एक वेक्टर ए इधर है और दूसरा वेक्टर बी इधर है और जोड़ना है तो हम लोग ऐसे करेंगे पब्लिक। ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया, वेक्टर का जोड़ आना चाहिए। अच्छा, अगर मान लिया जाए हमको घटाना है, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए एक वेक्टर ए है पब्लिक इधर और दूसरा वेक्टर बी इधर है, ठीक है। अब हमको निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है पब्लिक हम लोगों को, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए तो हो गया, माइनस वेक्टर बी कौन होगा, तो वेक्टर बी का अपोजिट। माइनस वेक्टर बी कौन होगा, वेक्टर बी में माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। ये बी है तो ये माइनस बी होगा। ए और माइनस बी दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों के मदद से पैरेललोग्राम और दोनों के मिड पॉइंट से क्या खींचेंगे, डायगोनल। वही डायगोनल दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब जोड़, जोड़ मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जोड़ दोनों का, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर पब्लिक मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर पब्लिक बी है, और मान लिया जाए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हम लोग को निकालना है, कितना आसान चीज़ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं ना, वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए। अब बताइए पब्लिक, वेक्टर बी तो ये हो गया और माइनस है ये वाला होगा, ए का उल्टा माइनस है। अब वेक्टर बी और माइनस वेक्टर है, अभी दोनों को जोड़ना है हम लोग को, ऐड करना है। बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को जोड़ना है, बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को जोड़ना है। दोनों के मदद से क्या बना लेंगे, पैरेललोग्राम। मिड पॉइंट से क्या खींच लेंगे, डायगोनल। वही डायगोनल दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। देख लीजिए ये हो गया, ये बी है, ये है और ये बी माइनस ए निकला। अभी जो निकाले पब्लिक देख लीजिए, ये बी है, ये ए माइनस बी निकला। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपको, है ना, तब जा करके हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा फिर। चलिए हम लोग रेन अम्ब्रेला पर आते हैं पब्लिक। छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। याद रहना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसके लिए फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को घटा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान रखना है पब्लिक, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को घटा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फार्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हमने बोला अगर आप खड़ा होकर के रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कहलाएगा, अगर आप चल करके ऑब्जर्व कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू द मैन कहलाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं पब्लिक, ध्यान सुनिएगा। ए मूविंग मैन या स्टेशनरी मैन, एक स्टेशनरी मैन है, ऑब्जर्व्स दैट rain is falling, rain is falling vertically downward, vertically downward। एक स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व करता है पब्लिक, आदमी रुका हुआ है और वो ऑब्जर्व क्या करता है कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इफ़ ही स्टार्ट्स मूविंग, इफ़ ही स्टार्ट मूविंग, अगर वो चलना शुरू कर दे पब्लिक। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन। ध्यान रखिएगा पब्लिक, डायरेक्शन ऑफ रेन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग पब्लिक, ठीक है। फार्मूला ऊपर वाला ध्यान रखिएगा।
एक स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व क्या करता है, मतलब एक रुका हुआ आदमी ऑब्जर्व करता है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब रेन नीचे की तरफ गिर रहा है। कौन ऑब्जर्व किया? खड़ा, मतलब हम खड़े हैं पब्लिक और बारिश को देख रहे हैं तो बिल्कुल बारिश नीचे हो रही है, ऐसे ऐसे एकदम बिल्कुल खड़ा सीधा। ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व किया पब्लिक, इसको खड़ा होकर के आदमी ऑब्जर्व किया कि पानी नीचे गिर रहा है ऐसे, माने हम खड़े हैं और बारिश नीचे ऐसे गिर रही है। कह रहा है क्या कि अगर हम चलने लगेंगे तब रेन का डायरेक्शन क्या होगा, ये सब सीखिए ध्यान से। अगर चलने लगेगा पब्लिक वो व्यक्ति, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब निकालना आदमी चलने लगे तब रेन का डायरेक्शन। इट मीन्स हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। जब चलने लगे तब निकालिए कि डायरेक्शन क्या होगा रेन का। कब? जब आदमी चलने लगे तब। वेरी इजी, बहुत आसान है पब्लिक, याद रहे। जब आदमी खड़ा था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिल्कुल नीचे की तरफ है, क्योंकि स्टेशनरी व्यक्ति, ग्राउंडेड आदमी, खड़ा होकर के आदमी ऑब्जर्व किया है कि बारिश बिल्कुल ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आदमी इधर चलना शुरू कर दिया पब्लिक, वो हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आदमी चल रहा है, कह रहा है कि आदमी चलने लगे तब रेन का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो फॉर्मूला इसके लिए लगेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का, वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को घटाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी फार्मूला ये बताया पब्लिक, देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है ना, ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन में से मैन को घटाए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज़ कॉमन होना चाहिए, जरूरी नहीं ग्राउंड ही हो, कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन जनरली ग्राउंड लेते हैं। अब पब्लिक आपको यही चीज़ निकालना है, VRM निकालना है। तो VRG वेक्टर एक दे दिया नीचे की तरफ है, VMG वाला वेक्टर दे दिया, दोनों को घटाना है, VRG प्लस माइनस VMG लिख सकते हैं ना पब्लिक। VRG कौन है? ये है VRG, ये वाला वेक्टर है, माइनस VMG, तो VMG का उल्टा ये वाला, ये हो जाएगा माइनस VMG, VMG का उल्टा माइनस VMG, माइनस VMG और VRG नीचे। अब ये दोनों को क्या करना है पब्लिक? जोड़ना है। अभी दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ेंगे पब्लिक तो क्या मिलेगा हमको? VRM। तो आपको पता होगा कि दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दोनों की मदद से पैरेललोग्राम बना लिए और दोनों के मिड पॉइंट से क्या खींच लीजिए? डायगोनल। ये डायगोनल दोनों का क्या बताएगा? रिजल्ट। यही डायगोनल रिजल्टेंट बताएगा पब्लिक, और रिजल्टेंट मतलब जोड़, दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? VRM। सीधा सीधी बात, जब आदमी खड़ा था तब पानी ऐसे हो रहा था पब्लिक, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, और जब चलने लगा तब पानी का डायरेक्शन देख लीजिए, ऐसे हो गया ऐसे। यानी आप सीधा सीधी समझ लीजिए पब्लिक, अगर आप खड़े हैं तो रेन का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो आप चलिएगा पब्लिक तो रेन धीरे 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 ऐसे शिफ्ट होगा। अगर स्पीड और बढ़ाइएगा तो और ऐसे शिफ्ट होते जाएगा, ऐसे शिफ्ट होते जाएगा। कहने का मतलब और कारण है भाई, ऐसे नहीं शिफ्ट हो रहा है, और कारण है, मैं बताता हूँ एग्जांपल लेकर के, ध्यान रखिएगा। ऐसे गिरेगा मतलब आप खड़े हैं तो बारिश ऐसे गिर रही है, अगर आप चलने लगेगा पब्लिक तो बारिश का डायरेक्शन देखिए ऐसे ऐसे धीरे 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 नीचे की तरफ होता चला जाएगा पब्लिक। इसके पीछे कारण है सिंपल, जैसे मान लिया जाए पब्लिक ये 5 है, ठीक है, और इधर पब्लिक मान लिया जाए कि 15 है, मतलब उधर था लेकिन माइनस किए घटाने के लिए। तो अब दोनों का रिजल्टेंट की अगर बात करें पब्लिक तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट इधर के तरफ ही होगा, मतलब ज़्यादा इधर के तरफ है तो रिजल्टेंट उधर के तरफ ही होगा पब्लिक। अगर दोनों बराबर होता, मान लीजिए 5-5 रहता तो हम लोग कहते थे रिजल्टेंट दम बीचे बीच, जितना इधर उतना इधर। अगर पब्लिक की 10 हो जाए है ना तो रिजल्टेंट इधर शिफ्ट करेगा, और बढ़ जाए तो और शिफ्ट करेगा, 20 हो जाए तो और शिफ्ट करेगा रिजल्टेंट। तो वही हो भी रहा है ना, जैसे 5 है, अभी रुका हुआ था तो नीचे गिर रहा था, लेकिन पब्लिक जब बढ़ा, मान लीजिए 5 के स्पीड से हुआ, ठीक है, तो रिजल्टेंट ऐसे दम बीचे बीच था, दम बीचे बीच, और पब्लिक 10 बढ़ गया, 10 माइनस 10 इधर होगा तो और इधर ऐसे करके होगा। अगर 15 हो गया तो माइनस 15 इधर होगा तो और नीचे। तो देख लीजिए जैसे जैसे रिजल्टेंट शिफ्ट होता चला जाएगा, जिधर वैल्यू बढ़ेगा उधर। तो कहने का मतलब कि अगर आप स्टेशनरी थे तब तो बारिश का डायरेक्शन ऐसे, रेन का डायरेक्शन नीचे था,
लेकिन फिर पब्लिक क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग का स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे शिफ्ट होते चला जाएगा पब्लिक रेन का डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा ही टाइप का है कि अगर मान लिया जाए इफ ए मूविंग मैन चलता हुआ आदमी ऑब्जर्व करता है, मूविंग मैन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग vertically downward, मतलब मूविंग मैन ऑब्जर्व करता है, चलता हुआ आदमी चल रहा है और चलते चलते ऑब्जर्व किया कि ऐसे बारिश हो रही है, तो कहता है आदमी रुक जाता किधर गिरेगा। तो हमने क्या बोला कि स्पीड बढ़ाने से ऐसे ऐसे शिफ्ट होता है ना, इसका मतलब कि धीरे होगा तो इधर शिफ्ट होगा, रुक जाएगा तो और इधर होगा। देखिए इसमें पता चल जाएगा। ए मूविंग मैन ऑब्जर्व्स दैट, एक चलता हुआ आदमी ऑब्जर्व क्या करता है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जब आदमी चल रहा था तो ऑब्जर्व किया कि बारिश बिल्कुल नीचे हो रही है। इफ ही सडनली स्टॉप्स, अगर वो रुक जाता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन, अगर वो रुक जाए पब्लिक, तो रुकने के बाद रेन का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान रखिए पब्लिक। कह रहा है कि जब चल रहा था तो बारिश ऐसे गिर रही थी, और रुक जाएगा तब किधर गिरेगा। भैया अभी थोड़ा सा सोचिए कि जब वो रुका हुआ था तो पानी ऐसे गिर रहा था, स्पीड बढ़ाया तो उधर हुआ ना, ऐसे की तरफ हो रहा है, ठीक है। अभी कह रहा है कि चल रहा तबे ऐसी है, रुक जाएगा तो क्या होगा, रुक जाएगा तो और पीछे ऐसे होगा। देख लीजिए थोड़ा सा, आदमी चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिल्कुल हम बता रहे हैं वेक्टर का रूल लगा करके पब्लिक, एक आदमी जा रहा है उधर की तरफ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चलता हुआ आदमी ऑब्जर्व किया पब्लिक कि बारिश नीचे की तरफ गिर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, क्योंकि चलता हुआ आदमी ऑब्जर्व किया पब्लिक की बारिश किधर ऐसे ऐसे बिल्कुल गिर रही है। तो ऐसे गिर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, चलता हुआ आदमी विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। बोलता है आदमी रुक जाए, तो रेन का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है जब आदमी रुक जाए तब, यानी विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जब आदमी रुक जाए पब्लिक, रुक जाए, रेस्ट में आ जाए, तब रेन का डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन ही निकालना है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो आपको फॉर्मूला सबको पता होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का, वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को घटाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आपको आरजी निकालना, फॉर्मूला ये अभी बताया तुरंत, है ना। आरजी का क्या फॉर्मूला होगा पब्लिक, वी आर जी इज इक्वल टू वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, और माइनस वी एम जी इधर आ जाएगा तो प्लस वी एम जी हो जाएगा पब्लिक। वी आर जी हमको निकालना है, देख लीजिए वी आर एम और वी एम जी पता है, देखिए वी आर एम और वी एम जी पता है, ये दोनों वेक्टर को अगर हम जोड़ लेंगे तो वी आर जी निकल जाएगा। तो कैसे दो वेक्टर को जोड़ते हैं, तो दोनों के मदद से पहले पैरेललोग्राम बना लिए और दोनों के मिड पॉइंट से पब्लिक डायगोनल खींच दिए, और वही डायगोनल ही दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। रिजल्टेंट मतलब जोड़, और जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, वी आर जी रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे हो। यानी सीधा सीधी बात आप समझ ले पब्लिक, जब आप चल रहे थे तब बारिश ऐसे, और रुक जाइएगा तब बारिश पीछे ऐसे। हमने क्या बोला, मतलब रुकल थे तो ऐसे, देख लीजिए रुक गए तो ऐसे, और चल रहे हैं तो देखिए स्पीड धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, और स्पीड वो बढ़ाइएगा तो ऐसे होते जाएगा, माने धीरे धीरे रेन का डायरेक्शन ऐसे होगा। देखिए ना इसमें क्या बोल रहा है, आप रुकल हैं तो ऐसे है तिरछे, ऐसे बारिश हो रही है, ऐसे छाता पकड़ लें तिरछे, ऐसे छाता पकड़े हुए हैं पब्लिक, ऐसे करके छाता पकड़े हुए हैं, ऐसे करके छाता पकड़े हुए हैं आप, ठीक है, ऐसे करके छाता पकड़ लिए ना, बारिश हो रही है ऐसे, ठीक है। कब, जब रुक गए तब। लेकिन आप चलने लगेगा तो धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट होते चला जाएगा, और स्पीड बढ़ाइएगा तो और ऐसे होते चले जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब रुक जाए तो इस तरह से गिरेगा पब्लिक रेन का डायरेक्शन, ऐसे होगा। एक इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पब्लिक, है ना, सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है। वो न्यूमेरिकल्स क्या है देख लीजिए।
देखिए न्यूमेरिकल्स हम बताते हैं। ए मैन इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ए मैन इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ रहा था। ठीक है, ए मैन इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसे नहीं लिखे, दूसरा तरीका से। ए स्टेशनरी मैन observes that rain is falling at an angle of 30 degree with vertical. If he start running with 10 kilometer per hour, then observes that rain is falling vertically downward. Find the direction of rain with respect to man and ground. पहले अच्छा से क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है। एक आदमी खड़ा था रोड पर, ठीक है, खड़ा था तो ऑब्जर्व किया कि 30 डिग्री पर पानी गिर रहा है, मतलब ऐसे पानी गिर रहा है, 30 डिग्री पर पानी ऐसे गिर रहा है। कौन आदमी ऑब्जर्व किया? खड़ा आदमी। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। आदमी खड़ा है, वो ऑब्जर्व किया कि बारिश 30 डिग्री पर, ऐसे छाता पकड़ ले तिरछे 30 डिग्री पर, पब्लिक है ना 30 डिग्री पर। अब क्या करता है, आदमी चलना शुरू कर देता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है। अब बताइए, जब रुकल था तो ऐसे पानी गिर रहा था, स्पीडवा बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, ऐसे होगा ना। तो जब आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ने लगा पब्लिक, तो ऑब्जर्व क्या किया कि बारिश बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है पब्लिक, ये ऐसे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया नीचे की तरफ। कब? जब 10 के स्पीड से दौड़ रहा था तब ऑब्जर्व किया कि पानी नीचे गिरा। ये 30 होगा ना, हो गया। तो ये दोनों निकालना है, बस ये दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था, बन गया, हो गया। तो पब्लिक आप VRG को दो हिस्सा में तोड़ेंगे। ये एंगल 30 डिग्री है ना, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो VRG का इधर वाला कंपोनेंट कितना डिग्री हो, कितना होगा? VRG cos 30। और एक इधर के तरफ भी कंपोनेंट होगा पब्लिक, वो होगा VRG sin 30। थीटा सटा हुआ है तो कॉस में है, हटा हुआ है तो साइन में है। तो सिंपल हो गया, बन तो गया, कुछ करना नहीं है पब्लिक, आपको करना नहीं है। आप VRG का दो कंपोनेंट तोड़ दिए, ये कॉस में साइन में, तो VRG sin 30 10 के बराबर होगा। तो VRG sin 30 किसके बराबर होगा पब्लिक? 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। तो VRG sin 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 10, 10 to the 20, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। माने जो रेन का स्पीड होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब आदमी जब खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा होगा तो बारिश का जो स्पीड होगा, मतलब वेलोसिटी होगा, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर एक चीज़ और, VRM इज इक्वल टू VRG cos 30 है। VRM इज इक्वल टू VRG cos 30।
पब्लिक VRM तो हो गया, VRG दे दिया 20, ये का आ गया ना, निकाल दिया। और cos 30 का वैल्यू √3/2, 10√3 किलोमीटर पर आवर। माने रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पब्लिक जो स्पीड होगा वो इतना होगा, सॉरी रेन का जो मैन के रेस्पेक्ट में होगा वो इतना होगा 10√3 किलोमीटर पर आवर। और रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो होगा वो कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब ये हुआ पब्लिक, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इस टाइप से सवाल, पहले फिगर मेन है, फिगर बहुत ज़रूरी है पब्लिक। अगर आप फिगर सही ढंग से नहीं बनाएं तो फिर मुश्किल है बनाना। एक क्वेश्चन हम आज के इस लेक्चर में देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, कभी मौका मिलेगा आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको, फिर अगर नहीं बनेगा तो हम इसको सॉल्व करके आप लोग को बता देंगे पब्लिक, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, हम समझा देना चाहेंगे, लिख लीजिए आप लोग पहले क्वेश्चन। ए मैन इज मूविंग with 8 kilometer per hour, observes that a man is moving with 8 kilometer per hour, observes that rain is falling vertically downward। मतलब जब कोई आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा था तो ऑब्जर्व किया कि बारिश बिल्कुल नीचे, ऐसे ऐसे ऊपर, यानी पानी पहले से ऐसे हो रहा होगा था ना, चल रहा है तो ऐसे हो गया, सीधा हो गया, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड, वो अपना स्पीड बढ़ाता है। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड देन observes that rain is falling at an angle of 30 degree with vertical फाइंड, मतलब वो अपना स्पीड बढ़ा दिया। पहले था पब्लिक 8 के स्पीड से चल रहा था तो पानी बिल्कुल सीधा, अपना स्पीड 8 से 12 किया तो पानी 30 डिग्री पर गिरे लगा। कहता है कि जब वो रुक जाए तो रेन का डायरेक्शन क्या होगा, फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द with respect to the ground। क्वेश्चन समझा देना चाहेंगे। देखिए पब्लिक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन, ये आप ही लोग को बनाना, ध्यान रखिएगा। ए मैन इज मूविंग विथ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। ऑब्जर्व क्या करता है कि रेन जो है, बारिश जो है, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। तो ऑब्जर्व किया पब्लिक कि पानी नीचे ऐसे दम बिल्कुल गिरा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ही है दिया हुआ, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे बिल्कुल। फिर अपना स्पीड को बढ़ाया पब्लिक, 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर पर आवर किया। अब ऑब्जर्व कर रहा है कि पानी यहाँ से 30 डिग्री पर ऐसे गिरे लगा, पहले ऐसे गिरा था, अब ऐसे हो गया थोड़ा सा तिरछे, है ना, स्पीड वह बढ़ाया ऐसे गिरे लगा, है ना, 30 डिग्री पर। कहता है कि जब रुक जाए, ऑब्वियसली 8 से चल रहा था तो ऐसे, यानी रुकल होगा तो पब्लिक ऐसे कहीं पीछे से आएगा ना, था ना, जो स्पीड वह बढ़ता तो धीरे धीरे इधर आते जाता है, ऐसे से ऐसे जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो रुकल होगा तो कहीं इधर आएगा, तो कितना एंगल पर और कितना वेलोसिटी से गिर रहा होगा जब आदमी रेस्ट में होगा तब। 8 से चले तो सीधा गिर रहा है, 12 से चले तो 30 डिग्री पर गिरे लगा, तो रुक जाएगा तो कितना एंगल पर और किस वेलोसिटी से गिरेगा ये आपको फाइंड करना है। तो ये आपके लिए पब्लिक, है ना, सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत जल्द ही ग्राफ के लिए हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, पब्लिक ध्यान रखेंगे, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फिर से रिवीजन, ठीक है, ओके, थैंक यू।